हेलो बेटा। यस, इससे पिछले लेक्चर के अंदर अपने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों की और रूलों की बात की थी। और इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन हैव टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें यहाँ लिमिट नहीं लिखी हुई होती, और एक होता है बेटा डेफिनेट। डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ नंबर लिखे होते हैं या कोई एल्जेब्रिक ABCD ऐसा कुछ लिखा होता है। जिसमें लिमिट शो होती है वो डेफिनेट होता है, और जिसमें लिमिट नहीं लिखी होती वो इनडेफिनेट होता है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें +C इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे, जिसमें लिमिट होती है उसमें जो भी आंसर आएगा, आंसर को क्या करेंगे, इवेल्युएट कर देंगे लिमिट्स के अंदर। वो मैं एग्जांपल लूंगा तो आप समझ जाओगे। इसमें +C यूज करना, इसमें लिमिट लेकर के हमने इसको हल करना होगा, सॉल्यूशन लेना होगा। तो मैं दो एग्जांपल आपको डेफिनेट इनडेफिनेट के कराऊंगा, दो डेफिनेट के कराऊंगा। देखें, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। पहली बात बच्चा ये पहचाने कि कौन सा इंटीग्रेशन है, तो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट कैसे सर? यहाँ लिमिट नहीं लिखी हुई। ये कौन से फॉर्मूले पे? तो ये इस फॉर्मूले पे x की पावर n, x की रिस्पेक्ट में इसका क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है x की पावर n +1 अपॉन n+1। और इनडेफिनेट है तो प्लस क्या लगा देंगे? c। बस इतना ध्यान रखना होता है कि इस n का मान -1 नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ x की पावर 3 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की पावर 1 है और इसके साथ x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 5x³ लग जाएगा, 4x की पावर 1 लग जाएगा फॉर्मूला, -3x की पावर 0 बिल्कुल लग जाएगा बेटा यहाँ पे। बस -1 की बाध्यता होती है कि -1 नहीं होना चाहिए dx। इसका क्या होगा, 5 x की पावर 3 है तो पावर 1 बढ़ गई, बड़ी हुई पावर नीचे आ गई। इसका तो ये हो गया। प्लस इसको करें, ऑलरेडी क्या बैठा है 4, x की पावर 1 है तो 1 राइज कर दो, एक और बढ़ा दो, 2/2 यानी 1+1। माइनस यहाँ क्या है 3, x की पावर 0 है तो हम क्या लिखते हैं, पावर +1। तो 0+1 तो x की पावर कितनी होगी बेटा 1, और नई जो पावर बनी है उसको नीचे लिख दो। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 5/4 x की पावर 4 प्लस, इसको काटो तो काट दो वरना ऐसे ही रहने दो इसको, 2x² और -3x। और जो भी हमारा आंसर होता है उस आंसर के साथ क्या लगाते हैं, इंडेफिनेट थे तो इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन नियतांक लगा देते हैं। ये आंसर हो जाए। ओके, तो ये किस पे बेस्ड था, इस पे था, इस फॉर्मूले पे। और इस फॉर्मूले की कंडीशन ये होती है x बराबर -1 नहीं हो। सर -1 हुआ तो, -1 हुआ तो एक नया फॉर्मूला आपको बताया हुआ मेरा, अगर -1 हुआ देन यू टेक ln x + c। बस, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का हुआ। अगले पे चलते हैं। ये एक नया फॉर्मूला, ये नया एक सवाल हमारा क्वेश्चन आ गया। इसकी क्वेश्चन की रीडिंग करें। पहली बात कौन सा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो +c तो आने वाला है। ये एक कांस्टेंट है, ये त्रिकोणमिति फलन है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद फंक्शन। ये 2 एक कांस्टेंट है 1/x, तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं मैं, 4 sin x -2, x की पावर ऊपर ले गए तो x की पावर -1। इसको इंटीग्रेट करना है किसकी रिस्पेक्ट में सर, बेटा x की रिस्पेक्ट में। इसका भी इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा। इस इंटीग्रेशन को, इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखूं, 4 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। या इंटीग्रेट कौन होगा, इंटीग्रेट होगा बेटा sin x, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। माइनस यहाँ कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ इंटीग्रेट कौन होगा, x की पावर -1 होगा, और किसकी रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में। अब अपने को इजीली आते हैं ये फॉर्मूला, 4 तो है ही, ओके सर। कोस का याद करो, कोस का क्या था सर, कोस का तो साइन का क्या था, तो साइन का बेटा कोस -cos x था। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, -2 x की पावर -1। अभी पिछले पेज पे किया था हमने कि x की पावर -1 होता है तो ये फॉर्मूला लगता है।
अगर x की पावर -1 का करूंगा तो क्या लिखूंगा, ln x लिखूंगा। ये जो भी हमारा आंसर आया इस आंसर के साथ प्लस क्या लगाने वाले हैं, c। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। ये क्या बना, -4 cos x -2 ln x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इट इज अवर फाइनल आंसर। सर सी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज काम में आई, इसमें आपके काम में आई कि साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है सर कोस एक्स, और किसका, प्लस का माइनस का, तो आप कहोगे सर माइनस का। इंडेफिनेट वाली तो वो सिचुएशन है ही, प्लस सी लगाई देंगे। ओके सर, अगर यही ऐसे है, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइन एक्स, तो इसको कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, और इंटीग्रेशन तो किसका होना है, साइन एक्स का होना है। किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। ये एक्स की रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स की रिस्पेक्ट में, तो के है। साइन का क्या होता था आपको सर, माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये यूज हुआ। दूसरा आपका यूज हुआ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू राइट इट x की पावर -1 dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसके लिए ln लगता है, ln x प्लस सी। ये दो चीजें काम में, ये बेटा कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये दो इंडेफिनेट के थे, ये किसका आ गया, ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट कैसे सर, नीचे की ऊपर की लिमिट लगी हुई है, तो इसको करते हैं बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x की पावर n, -1 तो नहीं है, नहीं है सर। x की पावर n का क्या होता है, तो आप कहोगे सर x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर डेफिनेट कर रहे हो तो ये लिमिट में सोल्व होगा, वो मैं करूंगा तब आप समझ जाओगे। ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होता, जब एक्स एन पावर जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। तो बेटा देखो पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो क्या होगा, पावर में 1 जोड़ो 3 होगी, जो भी नई पावर लिखी है उसको नीचे लिखो। अगर ये डेफिनेट होता है तो यहाँ प्लस सी नहीं लगाना, आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, लार्ज बॉक्स लगा लिया। अब लिमिट लिख दो 1/5। दिस आंसर इज इवेल्युएट बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स। इसको लिमिट के बेसिस पे इसको हल कर लेंगे, आगे इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे बेटा, ये 5 है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, ये 5 इस x की जगह आएगा, फिर इस x की जगह 1 आएगा, और ऊपर वाली लिमिट का जो भी वैल्यू होगा उसमें से नीचे वाले का घट जाएगा। देखो मैं लिखूं तो समझोगे आप। इस x की जगह पहले आया 5, 5 पावर कितनी थी 3 अपॉन 3, फिर किसका लगाओ, माइनस का, यानी अपर लिमिट यूज कर लिया। ऐसे के ऐसे x की जगह लोअर लिमिट यूज करूंगा, 1³ अपॉन 3। यस सर, ये देखें बेटा कितना हुआ, 125 हो गया, 125/3 माइनस ये 1/3, एलसीएम कितना 3, ऊपर क्या बचा, आप कहोगे 125 -1, तो ऊपर आ 124 डिवाइड बाई 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। फॉर्मूले वही लगने हैं, लेकिन जो लिमिट्स होंगी वो इवेल्युएट हो जाएंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन पे है, हमें आई का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन का क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन का तो हम जानते हैं माइनस कोस एक्स होता है। ओके बेटा, और कोस का क्या होता है, तो आप कहोगे सर प्लस साइन एक्स होता है। लिमिट दी हो तो लिमिट में इसको सोल्व कर लेंगे। देखो मैं करता हूं इसको, ध्यान दें आप। इसका क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसका आएगा माइनस कोस एक्स। ओके, क्या लिमिट दे रखी है, यस सर, लिमिट देख रही है तो इवेल्युएट कर देंगे 0 से π/4। अब किसका साइन ले, प्लस का, ये तो इसका किया मैंने, अब इसका करूं कोस का। कोस का क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोस का तो प्लस साइन एक्स होगा, बिल्कुल सही बोले बेटा, साइन एक्स। इसकी लिमिट क्या थी, 0 से π/4, 0 से π/4। आगे देखते जाएं, ये लिमिट किसकी जगह आएगी, एक्स की जगह आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, π/4 लिखोगे सर। ओके, ये अपर लिमिट आई, माइनस करो किसको, लोअर लिमिट को, ये ऑलरेडी क्या बैठा है माइनस कोस, इस एक्स की जगह लोअर लिमिट आ गई। ध्यान दें अच्छे से इस चीज पे,
एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट लिख दी, एक बार लोअर लिमिट लिख दी, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, माइनस का साइन, प्लस ऐसे इसको करो, इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा साइन एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, पाई बाई 4। ओके सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को इवेल्युएट करो, साइन 0 डिग्री। ओके, अब माइनस है ही, और कोस पाई बाई 4, पाई बाई 4 आप जानते हैं कितना होता है, 180 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 45। तो ये बड़ा माइनस कोस 45 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कोस कितना डिग्री, 0 डिग्री, प्लस साइन 45 डिग्री, यस सर, माइनस साइन 0 डिग्री। अब देखो इनके वैल्यू पुट करते हैं अपने, माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, यस सर, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, तो आप कहोगे सर कोस 0 का तो 1 होता है, यस सर, ये लो 1, साइन 45 का प्लस 1/√2, यस सर, साइन 0 डिग्री का 0। अब देखो कुछ चीजें कट रही है, उनको तो काट दो, प्लस माइनस को, तो ये जितना नेगेटिव है 1/√2 उतना का उतना क्या है, पॉजिटिव। तो क्या बचा, 1 माइनस 0, मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस 0, इट मीन्स व्हाट इज माई आंसर, प्यारा सा आंसर आ गया 1, थर्टैक। ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हो, डेफिनेट और इनडेफिनेट की सिंपल प्रैक्टिस के मैंने कुछ 4 क्वेश्चन दिए, इस तरह के क्वेश्चन और कीजिए आप। ओके, वेल डन।